हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं फ्लैट मैप। तो जल्दी से मैं अपना कोड एडिटर ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फाइल बना रखी है। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्लैट देखा था। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हम फ्लैट मैप देखेंगे। बेसिकली फ्लैट और फ्लैट मैप ये एक दो अलग अलग फंक्शन का जो एरे के मेथड है उसका कॉम्बिनेशन है। फ्लैट ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। उसमें होता है क्या कि जितने भी नेस्टिंग एरे होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं हम। डीपर लेवल हमें डिफाइन करना होता है। और मैप हम ऑलरेडी जानते हैं ये एरे के साथ काम करता है, जिसमें हम एरे के ईच वैल्यू के साथ इटरेशन करवाते हैं और उस वैल्यू को रिटर्न करता है, या कोई भी और एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के एज ए कैमल केस की तरह ये लिखा जाता है फ्लैट मैप। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्लैट मैप क्या करता है इसको देखते हैं हम। मैं एक नम्स डॉट फ्लैट मैप लिखते हैं, राइट अप, ठीक है, और रिटर्न करते हैं आइटम। एंड इसको कंसोल कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। तो आप देखोगे ये हम इसके साथ अब कुछ हमने इसको रिटर्न कर दिया, ये मैप के साथ ईच वैल्यू के साथ इटरेट कर रहा है। लेकिन लास्ट उसमें देखा होगा हमने, लास्ट उसमें क्या है कि हम नॉर्मल सिर्फ उसकी नेस्टिंग की रिमूव कर सकते हैं। जो फ्लैट था उसमें हम कोई भी इटरेशन वगैरह लूप नहीं चला सकते हैं ईच वैल्यू के साथ। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैप लगाया है, उसे रिटर्न किया है, और हम इसके साथ कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी फंक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो आप देखोगे मैंने इसको 2 मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो ईच वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लिकेशन हो गई है, और यहाँ पे कंसोल में वैल्यू चेंज भी हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक हमारा फ़ायदा है इससे। तो बेसिकली फ्लैट मैप और फ्लैट मैप में यही डिफरेंट है कि हम फ्लैट के साथ फ्लैट के साथ सिर्फ जो नेस्टिंग जो एरे है उसको रिमूव कर सकते हैं, और इसमें नेस्टिंग एरे को भी रिमूव कर सकते हैं, प्लस हम उसको एरे इटरेशन भी कर सकते हैं। जो वैल्यू है ईच वैल्यू के साथ, एरे की ईच वैल्यू के साथ इटरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ही एक कॉमन मतलब मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे कि क्या एरे जो फ्लैट मैप है ये नेस्टिंग रिमूव करता है। तो यस, ये भी नेस्टिंग रिमूव करता है। जैसे कि हम देख लेते हैं एक बार, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक नेस्टिंग एरे बना लेता हूँ। यहाँ पे 2 बनाया मैंने। तो आप देखोगे यहाँ पे जब कंसोल में आ रहे हैं, रिजल्ट में हमें नेस्टिंग, जो ये नेस्टिंग एरे है ये हमें रिमूव मिल हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक और वैल्यू लिखता हूँ तो ये भी रिमूव हो गई है, ठीक है। तो ये एक नेस्ट फ्लैटेन एरे में आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे भी एक पैच है, ये नेस्टिंग एरे को रिमूव तो करता है, लेकिन वो सिर्फ एक लेवल तक, यानी कि ये इसका एक लेवल है, 1 लेवल तक ये रिमूव करेगा। मेन एरे ये हमारा है, लेकिन उसमें एक नेस्टिंग एरे ये है, तो ये 1 लेवल तक उसकी नेस्टिंग रिमूव कर देगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई अगर इसके अंदर भी कोई एरे है उसको ये रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। देख लेते हैं, देखो। तो यहाँ पे 3 को रिमूव नहीं किया है उसने, इस वाले एरे को ये नेस्टिंग रिमूव कर दी है, लेकिन इसके अंदर जो सेकंड लेवल है उसको रिमूव नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, ये भी 1 लेवल है। अगर मैं इसके अंदर सेम 1 लेवल पे एक और नेस्टिंग बना लेता हूँ, ठीक है, तो इसको भी वो रिमूव कर देगा, राइट। देखो यहाँ पे भी रिमूव हो चुका है। लेकिन ये इन दोनों को हम 1 लेवल कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेन है, होल ये मैन है, उसके अंदर ये है, तो दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तो ये 1 लेवल है। तो 1 लेवल तक ये फ्लैट मैप रिमूव कर देता है। लेकिन हमें इसमें कहीं भी डीप लेवल देने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि हम फ्लैट में दे रहे थे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम इसके अंदर एक और एरे डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि सॉरी, इसके अंदर एक और लेवल ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। वहाँ पे ये नेस्टिंग रिमूव नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इंटरव्यू जो ले रहा होगा उसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मतलब मान लो कि क्या हम फ्लैट मेमोरी के साथ डीप लेवल तक चाहे कितने भी नेस्टिंग हो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। देखिए
ये क्वेश्चन है लेकिन इसके साथ बिल्ट इन कुछ नहीं है, बिल्ट इन कुछ नहीं आता, ये हमें खुद से करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? जैसे कि अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि अगर एरे डॉट लेंथ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको डॉट फ्लैट, एक मिनट इसको ऐसे कर देते हैं, आइटम डॉट फ्लैट, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे इन्फिनिटी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा। एल्स, एल्स में क्या करेंगे हम, यहाँ पे आइटम कर देंगे, राइट। तो अब ये आप देखिए सारा का सारा नेस्टिंग, जो नेस्टिंग एरे था वो रिमूव हो चुकी है। अब चाहे हम इसके अंदर भी कितना भी, और इसके भी अंदर हम कुछ भी लिख दें, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि सारा का सारा ही हमारा नेस्टिंग रिमूव हो चुका है। तो ये ट्रिक है हमारे पास कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि चलो ठीक है, फ्लैट मैप हमारा क्या नाम है, ये नेस्टिंग रिमूव वन लेवल तक रिमूव करता है, लेकिन हमें डीपर लेवल तक ऑल नेस्टिंग रिमूव करनी है, वो कैसे करना है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको यूज कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली, हम यहाँ लेंथ चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर लेंथ है, आइटम की लेंथ है, तो यानी कि जब यहाँ पे वो आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो उसे लेंथ नहीं मिलेगी, यहाँ तक आने पे लेंथ नहीं मिलेगी, जब यहाँ पे आएगा उसे लेंथ मिलेगी, क्योंकि एरे की लेंथ होती है, ठीक है। तो ये एज ए एरे मिलेगा, जब इस पॉइंट पे आएगा तो आइटम में उस पर लेंथ होगा, तो लेंथ होने का मतलब यानी कि ये एक एरे है। तो जब एरे मिल गया हमें ऑलरेडी, और दूसरा तरीका यह हम इस एरे के फॉर्म में चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं क्या ये एरे है। एक और मेथड होता है इस एरे करके, देख लेते हैं, एचटीएमएल इज एरे इन जेएस, ओके। तो ये भी एक तरीका है, इज एरे आइटम, यहाँ हम आइटम लिखेंगे, ठीक है, आइटम डॉट इज एरे। तो इससे भी हमें, हाँ नहीं सॉरी, ये पूरा हम ऐसे लिखेंगे, एरे डॉट इज एरे, यहाँ पे आइटम को पास करेंगे तो हमें ये ट्रू फॉल्स देगा, ठीक है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं और बेसिकली इससे भी पता कर सकते हैं, अगर लेंथ है तो वो एरे है। तो हो क्या रहा है, जब अगर इसको पता चला कि हाँ भाई ये एरे है, तो हमने फिर से फ्लैट कर दिया उसको कि इन्फिनिटी, यानी कि ये जिस जैसे ही इस लेवल पे आया तो हमने इन्फिनिटी लगा दी, यानी कि जो हमने इस वाले पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था उसी को यूज़ किया, और उसने सारे ही उसके जो नेस्टिंग है सबको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो जब सबको रिमूव कर दिया तो 56 के बाद हमारे पास यहाँ तक ये फिर से ये फ्लैट हो गया। अब फिर यहाँ पे हम आते हैं, फिर उसने देखा कि हाँ ये मतलब हमारे पास फिर से एक एरे आ गया है, तो फिर उसने सेम काम किया। लेकिन अगर इसी बीच में हम अगर एक मेन एरे में एक और वैल्यू दे देंगे, तो इस टाइम पे, ट्रायल के टाइम पे वो इस कंडीशन में नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो लेंथ नहीं मिलेगी उसको, तो आइटम में चला जाएगा, तो नॉर्मल ये एक आइटम आ गया। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फ्लैटन एरे हमारा हो सकता है। अब इसी में हम आगे देखते हैं, अभी इसमें यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया हो, लेकिन इसमें और भी कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हमने चलो ठीक है, हमने इसको इन्फिनिटी करके ये तो एक एज ए इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से इसको फ्लैटन एरे बना दिया। लेकिन अगर इसमें ही हमें इसको मल्टीप्लिकेशन करना हो कि भाई मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, ईच एरे के साथ मल्टीप्लाई करना है 2, ठीक है। तो आप ये देखोगे यहाँ इस लेवल पे 12 के कंडीशन पे तो 24 हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन बाकी बाकी पे देखोगे 12 यहाँ पे भी यहाँ हो गया, लेकिन जो एरे है, एरे की कंडीशन में नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 90 की जगह 90 है, तो यहाँ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी हमने क्या किया है, सॉरी हमने कुछ हटा दिया क्या, हाँ सॉरी। तो अभी हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एल्स वाले पार्ट में लगाया है। अब हमें लगाना पड़ेगा लेंथ, लेंथ जिसमें लेंथ भी हो। तो अब जब हमारे पास ये आ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से हमें एक ईच वैल्यू मिल रही है। अगर हम इसके साथ अ, इस तरह से करेंगे, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही है उसको, ठीक है, सिंगल वैल्यू नहीं है, पूरा मल्टीपल उसको वैल्यू मिल रही है। तो वो यहाँ पे जैसे कि
उसको वन टाइम में वन वैल्यू मिल रही है तो वो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ वन टाइम में वन वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ पे उसे एक पूरा एरे एरे मिल रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से एक मैप लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे नम्स इक्वल नम्स इंटू टू, राइट, ऐसे कर सकते हैं, देखते हैं एक बार। नम, ओके, ठीक है, तो यहाँ नम नहीं आएगा, यहाँ बेसिकली आइटम ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे इस पॉइंट्स पे भी एक बार देख लेते हैं। यस, इस पॉइंट पे भी, सॉरी, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। तो यानी कि 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट है। 1 का 2, 2 का 4, 12 का 24 और 2 का 4 एंड 38। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। वैसे फ्लैट मैप आसान है, नॉर्मल सी बात है। अगर नेस्ट वो एक वन लेवल तक नेस्टिंग रिमूव कर देगा और प्लस उसके साथ मैप लूप चलाएगा, जो भी हम अपनी कंडीशन के हिसाब से रन कर सकते हैं। लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है कि इसके साथ मतलब नेस्टिंग एरे रिमूव करके दिखाओ ऑल डीपर लेवल तक। तो ये हमने करके देखा, शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो या समझ में आ गया हो। कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। इस वीडियो में भी इतना ही। अगर कुछ है प्रॉब्लम, थोड़ा सा ट्रिकी है, वरना एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप एक दो बार दोबारा से वीडियो पॉज करके और खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी आता है तो आप एक बार वीडियो में कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर एक वीडियो और बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।